हेलो फ्रेंड्स, ये आज आपके लिए लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें मैं आपके सामने, इससे पहले मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी पढ़ाया था। वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। एंड अभी के वीडियो में ये भी छोटा सा टॉपिक ही है, जिसमें मैं प्लानड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो अगर आपने मेरे से ही इकोनॉमिक्स पढ़ा है सारा, तो अगर आप सारा ही सारा देख सकते हैं, क्योंकि मैं 1-2 दिन तक सारा आपका लगभग मोर देन 90% मैंने आपको बोला है कि मैं कवर कर दूंगा। तो आप बस वीडियो को इन 2-3 दिनों देखो, ठीक है, कंटिन्यूसली देखो, तो आपकी जो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन है उसको मैं हाल्ट होने नहीं दूंगा। ठीक है, उसको हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। लगभग मोर देन 90% तो मैं गारंटी देता हूं कि वो मैं कवर करवा ही दूंगा। मोर देन 90% तो कवर यहाँ पे आपको हो ही जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 है आपके सामने। तो पहले लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जो इसके बाद वीडियोस आए, ठीक है, उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। आपको मैंने चूंकि बोला है कि 3 वीडियोस आपको दिन में मिलेंगी, तो आपका ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा शाम को। ठीक है, शाम को 9 बजे आपको पता है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। उसमें आपको मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, हमारे पास इकोनॉमी के तो बहुत सारे टाइप्स है, बट हमारे सिलेबस में बोला गया है प्लानड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, हम इन्हीं दो को कंसिडर करेंगे, इन्हीं दो को देखेंगे, इसमें क्या है, उसमें क्या है, वो कहाँ पे होता है, तो सारा इसका पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके सारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, हम सिंपली जैसे जो टॉपिक है डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, क्या है इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी होती है प्लानड, कौन सी इकोनॉमी होती है मार्केट। चलिए सबसे पहले आपको बताऊं, जो ये प्लानड इकोनॉमी होती है, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, या इसको सोशलिज्म भी कहा जाता है, या इसको कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। और ये जो आपके पास मार्केट इकोनॉमी है, इसको बोला जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या इसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। फिर अगर एक इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है जिसमें सोशलिस्टिक इकोनॉमी का भी कुछ हिस्सा है, जिसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का भी, यानी दोनों मिक्स है, मिक्स करके दोनों लिए है, इसमें से भी कुछ पॉइंट, इसमें से भी कुछ पॉइंट्स, तो जो इकोनॉमी बनती है उसको बोलते हैं मिक्सड इकोनॉमी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, यहां पे आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले पूछा जाएगा, ये जो प्लानड इकोनॉमी है, या इसको कमांड इकोनॉमी कहते हैं, बताओ इसका फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ प्लानड इकोनॉमी। आप बताओगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ प्लानड इकोनॉमी। ठीक है, अब पूछा जाएगा, बताओ भाई प्लानड इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमी होता है। आपको बताना है प्लान। देखो, प्लानड इकोनॉमी खुद बोलता है कि मैं प्लान्ड हूं, कमांड, मुझे कोई कमांड करता है। ठीक है, मुझे कोई कंट्रोल करता है। तो इस इकोनॉमी में जो मेजर इंडस्ट्रीज होती है, लगभग सारी इंडस्ट्रीज, उनको ओन भी करता है गवर्नमेंट और उनको कंट्रोल भी करता है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ही सारे जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ही लेता है। कब क्या इकोनॉमी में करना है, कौन सा प्रोडक्ट मतलब बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, किस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। और यहाँ पे जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड नहीं करेगा कि सप्लाई क्या होगा, डिमांड क्या होगा। वो सारा जो है प्राइस वाइज वगैरह सारे के सारा कौन करता है, डिसाइड करता है, गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इस इकोनॉमी में जो लैंड है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपने पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे जो है वो सारे ओन करता है गवर्नमेंट। यानी शॉर्ट में आप समझ लीजिए, ये जो प्लानड इकोनॉमी है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हर कोई चीज गवर्नमेंट ही करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हर किसी चीज पे होता है, चाहे वो प्राइस होता है, चाहे इकोनॉमी में आपको कुछ भी करना है, वो सारा कौन करेगा, वो सारा आपको करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किस किस कंट्री में आपको ये इकोनॉमीज है, यानी प्लानड इकोनॉमीज। इसमें कौन कौन सा आता है। नॉर्थ कोरिया में यही है, यही इकोनॉमी है। क्यूबा, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, बेलारूस, लाओस, लीबिया, ईरान और बहुत सारे। अब सर इसमें गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक होती है जो बहुत मशहूर प्रॉब्लम है कि भाई हम बनाए क्या, फिर हम कैसे बनाए, फिर किसके लिए बनाए। ये सारी चीजें इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करता है। वो फैक्ट्रीज को बोलता है आप फलाना प्रोडक्ट बनाओ, वो फैक्ट्रीज को बोलता है भाई आप ऐसे बनाना।
फिर बोलेगा भाई आप इस कम्युनिटी के लिए भी बनाना, ठीक है। तो सारे डिसीजन शॉर्ट में आप समझ लो, इसमें सारे डिसीजंस गवर्नमेंट तक होते हैं। और याद रखना, इसमें जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव रहता है ना कि भाई पब्लिक को फायदा पहुंचाना है, पब्लिक वेलफेयर यहां पे करना है, प्रॉफिट वॉफिट यहां पे कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट पे तवज्जो नहीं दिया जाता है, प्रॉफिट नहीं, नो प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, हमें तवज्जो देता है यहाँ पे गवर्नमेंट खाली पब्लिक वेलफेयर पे। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे तवज्जो दिया जाता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है ये सब में इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच रिचर बनना चाहिए और पुअर पुअरर बनना चाहिए, नहीं। इसमें क्या किया गया काम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी हर कोई इक्वल है उस, और ये जो वेल्थ एंड इनकम है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होनी चाहिए। अब चलते हैं जल्दी जल्दी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बोला, इस इकोनॉमी में आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो सारे के सारे ओन करता है गवर्नमेंट, और उन सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को मैनेज भी करता है गवर्नमेंट ही करता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सेंट्रल प्लानिंग, यानी इसमें प्लान किया जाता है भाई कोई चीज करना है। इसको सोशलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सोशल वेलफेयर का ज्यादा पार्ट किया रखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो प्लानिंग के तहत होते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लानिंग होती है तब जाके कोई चीज होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग, ओके। एक और फीचर है, इसमें सोशल बेनिफिट मैक्सिमम होता है। ये मैंने बोला आपको, इसमें ज्यादातर किसके लिए सोचा जाता है, अवाम के लिए सोचा जाता है। इसमें कंपटीशन नहीं होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। इस मार्केट में, इस इकोनॉमी में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। स्टेट जो होता है या गवर्नमेंट जो होती है उसके पास फुल कंट्रोल होता है कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, और कंज्यूमर्स के पास, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिटेड चॉइस रहती है। यानी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको उसके कोई ऑल्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे, ठीक है। आपको गवर्नमेंट, लेट्स सपोज जो भी आपको गवर्नमेंट बना कर देगा आपको वही लेना है। इसका मतलब कंज्यूमर के पास लिमिटेड चॉइस होती है। एब्सेंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यहां पे जो है, यहां पे प्राइस जो भी होगा वो कौन डिसाइड करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। यहां पे आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सप्लाई डिमांड यहां पे कुछ नहीं काम करेगा कि भाई जिसकी डिमांड ज्यादा उसकी सप्लाई ज्यादा है ना, जो डिमांड में ज्यादा होता है, जिसको डिमांड ज्यादा है उसकी ये देखो, ये पता ही है आपको, जितना किसी का प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड घटेगा। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स कर लेना वो वही होगा बस। इसमें आपको सप्लाई और मार्केट, सप्लाई और डिमांड से कोई प्राइस नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का कोई इफेक्ट नहीं होता है इकोनॉमी पर। और यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ इनकम होता है, जो मैंने बोला, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या किया जाता है काम, हर किसी के लिए फ्री हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ताकि हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वली बने। और क्लासलेस सिक्योरिटी, जो सोशलिज्म है, क्योंकि यहाँ पे सभी इक्वल है, ठीक है, सबों के लिए काम किया जाता है फॉर सोशल वेलफेयर। यहाँ पे क्लासेस नहीं बनते हैं कि भाई अब वो अमीर है, वो गरीब है, उसके लिए अलग नहीं। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट सबके लिए एक जैसा काम करती है। चलिए, अब इसके कुछ फायदे हैं। रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज कम होती है। रैशनल एलोकेशन ऑफ सोर्सेज, रिसोर्सेज, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है काम, वेस्टेज जो भी होते हैं ना उसको कम किया जाता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, ये मैंने आपको भी बोला। एंड ऑफ ट्रेड साइकिल्स, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है काम, जो भी आपके इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है उनको अवॉइड करता है गवर्नमेंट। और इसमें प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर, जो आपका बेनिफिट है। और प्राइजेस जो है वो आपको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो आपके प्रोड्यूसर्स अभी होते हैं, जो मतलब सोशलिज्म में नहीं कैपिटलिज्म में होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे प्राइजेस सारा जो होता है ना वो सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ये आपके मेरिट्स किसके थे, सोशलिज्म के। देन आपके आते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स आता है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। देखो, आपको पता है गवर्नमेंट, जब सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के पास रहे तो इसका मतलब एक डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले एक फाइल जाएगी इस टेबल पे, फिर आपको पता ही होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो कैसे काम करते हैं, तो उनमें एफिशिएंसी कम होती है। उसकी वजह से क्या आता है, रेड टेपिज्म आता है, ठीक है। यानी इसका मतलब टाइम कम ज्यादा लगता है, ठीक है। जो भी आपका काम होना है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स, यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे बड़ी लिमिटेशंस इसकी है कि भाई ये सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता है कि भाई आप एफिशिएंसी के हिसाब से आपको इंसेंटिव्स दिया जाए, नहीं। तो जब आपके एफिशिएंसी के हिसाब से इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी भी सफर हो जाती है।
और यहाँ पर कंज्यूमर्स का कुछ सोचा ही नहीं जाता है, ठीक है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है क्या नहीं है वो नहीं सोचा जाता है, क्या कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट पसंद भी आ रहा है या नहीं, नहीं, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा वही है बस। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, यानी सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब अगर थोड़ा उन्होंने मिसयूज किया, किसी ने ऐसा पावर, इसी पावर को मिसयूज किया, पता नहीं क्या हो सकता है फिर, ठीक है। और वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी इन कम्युनिकेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फर्म्स, ठीक है। इसमें टाइम लगता है कम्युनिकेट करना फर्म्स को, फिर क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए गुलामी जैसी है, ठीक है। इसमें सब कुछ, सब हर कोई गुलाम रहता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो है, अब आते हैं मार्केट इकोनॉमी पे। अब देखो मार्केट इकोनॉमी, सबसे पहले मैं बताऊंगा मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, फ्री इकोनॉमी भी। इसका फादर कौन है, एडम स्मिथ, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है काम, जो भी आपके इकोनॉमिक डिसीजंस है, भाई आपका गुड है, सर्विस है, उसको प्राइस क्या रखना है, वो गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता है, वो कंट्रीज के जो सिटीजन्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो आपस में डिसाइड किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मार्केट जो होते हैं ना, ये फ्रीली, ये किसी से पूछ के काम नहीं करते हैं। इसमें जैसा आपको सप्लाई और डिमांड होगा, जिसकी डिमांड ज़्यादा वो ज़्यादा चलेगा, जिसकी, ठीक है, जो जिसकी डिमांड ज़्यादा वो ज़्यादा, वो ज़्यादा मार्केट में आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का जो लॉज है, वहाँ पे उसी के हिसाब से आपका मार्केट चलेंगे। और यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम होता है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम का कोई रोल नहीं होता, बिल्कुल कम होता है। एंड यहाँ पे जो होते हैं ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता था, गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट ओन करता है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, इसलिए नहीं बनाते ताकि सोशल वेलफेयर करे, वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट कमाए, ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये फ्रीडम होती है ताकि वो कोई भी ऑक्यूपेशन करे और कोई भी स्किल डेवलप करे। अब इसकी एग्जांपल कौन है, यूएसए है, वेस्ट जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इन सारों के पास कौन सी इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है। अब ये क्या करते हैं, ये तो सोशल वेलफेयर मेजर्स नहीं करते हैं ताकि ये जो डाउन ट्रॉडेड पीपल होते हैं, ठीक है, जो बहुत हिट पीपल होते हैं, ठीक है, उनको ये सेफ गार्ड करे। इसमें वो स्कीम नहीं है कि भाई सोशल वेलफेयर के, इसमें बस एक चीज़ है कि भाई हम अपने मोटिव के लिए काम करना है। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें पब्लिक वो ओन करता है। और इसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है, यानी मतलब अगर आप उसमें जाओगे प्लानड इकोनॉमी में, उसमें अगर किसी की मिसाल प्रॉपर्टी होती थी ना, वो ट्रांसफर नहीं होती है अपने हेयर्स में उसको, ठीक है, लीगल हेयर जो होते हैं, नहीं। यहाँ पे लेकिन क्या होता है, ओनर को राइट होता है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन करे, फिर उसको रखे भी, सेल भी करे और यूज भी करे जिस रिसोर्स के लिए उसको यूज करना है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए क्या होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। और प्रोड्यूसर्स के लिए भी होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। प्रोड्यूसर जो भी चीज़ बनाना चाहता है वो बना सकता है, और कंज्यूमर जो भी चीज़ खाना चाहता है वो खा सकता है, ठीक है, वो लेना चाहता है या जो भी उसको कम्युनिटी लेना है। और इसमें प्रॉफिट को लिया जाता है, भाई हम कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाए, इसमें वो चीज़ें होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्री कंपटीशन। देखो यहाँ पे कंपटीशन भी है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी है और फैक्टर मार्केट में भी है, ठीक है। भाई प्रोडक्ट आपने कौन कौन बनाया, उसमें मिसाल अगर आपने एक किस्म का प्रोडक्ट है ना, इसी पे 10 प्रोडक्ट्स बने होंगे, ठीक है, 10 कंपनीज ने 10 प्रोडक्ट्स बनाए होंगे एक ही प्रोडक्ट पे, ठीक है, 10 क्वालिटीज के, 10 वैरायटीज के। तो यहाँ पे आपको वैरायटीज देखने को मिलती है, फ्री कंपटीशन है। और यहाँ पे क्या होता है, जो फैक्टर मार्केट होता है वहाँ पे भी कंपटीशन होता है, यानी मिसाल के तौर पर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने, मिसाल मशीन खरीदने कोई, उधर भी होता है, आपको एक मशीन है, दो बहुत तरह की मशीन है, तो कंपटीशन प्रोडक्ट्स में भी है, फैक्टर मार्केट में भी है, ठीक है। उसके बाद प्राइस मैकेनिज्म, मैंने आपको बोला जो भी प्राइस मैकेनिज्म होता है यहाँ पे वो कौन डिसाइड करता है, वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, किस चीज़ की क्या डिमांड क्या सप्लाई रहेगी, वही डिसाइड करेगा उस कमोडिटी का प्राइस। और यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो बिल्कुल मिनिमम, इसका लिमिटेड रोल होता है, ठीक है। क्या, जैसे मिसाल मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट किस में इंटरफेयर करता है, डिफेंस पर्पस के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, जो बेसिक एम्यूनिटीज है। और यहाँ पे लेकिन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम होता है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, इसमें दो लोग आते हैं, एक को बोलता है जिनके पास प्रॉपर्टी है, इनको बोलता है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये रिच को रिच बनाने में को प्रमोट करता है और पुअर को पुअर बनाने में प्रमोट करता है। तो ये इसके ये कुछ थे। अब इसके मेरिट्स आते हैं। मेरिट्स क्या है, कैपिटलिज्म। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता है, तो इसका मतलब इकोनॉमी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ग्रो करती है, ठीक है।
और यहाँ पे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंसेंटिव, जैसे पिछला आपने बोला कि भाई जहां पर एफिशिएंसी ज्यादा, जिन लोगों की एफिशिएंसी ज्यादा है उनको उस हिसाब से इंसेंटिव्स नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा काम करेगा, हार्ड वर्क से काम करेगा, एफिशिएंसी से काम करेगा, उसको वैसा इंसेंटिव मिलता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये देखा गया कि भाई ये जो प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोशलिस्ट इकोनॉमी। देन कंज्यूमर सोवरेनिटी, यहाँ पे कंज्यूमर को चॉइस होती है, वो भाई कुछ भी यूज करे, कुछ भी कंज्यूम करे। हायर रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे सेविंग बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती है, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन की रेट्स बढ़ जाती है और यहाँ पे टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आते हैं इसके डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, यहाँ पे लेकिन क्या है कि भाई वेल्थ और इनकम जो है ना वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटीज आ जाती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स, क्या देखो अगर इस ए और बी में आपस में दो कंपनीज है, इन आपस में इनको क्या है, इनको आपस में मतलब कंपटीशन है, ये क्या करता है इसको बीट करने के लिए, ये इसको बीट करने के लिए, वो इसको बीट करने के लिए ऐसी चीजें करता है कि भाई ये कभी कभार रिसोर्सेज को ही वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है क्लास स्ट्रगल। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कैपिटलिज्म से क्लासेस बनते हैं, यहाँ पे कुछ मतलब हायर क्लासेस लोअर क्लासेस बनते हैं, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम है, डीमेरिट्स है। अच्छा, उसके बाद बिजनेस साइकिल, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंट वायलेंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस और क्राइसिस बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल, देखो यहाँ पे क्या किया जाता है काम, कंपनी ये नहीं सोचती, प्रोड्यूसर ये नहीं सोचती कि भाई ये प्रोडक्ट जो मैं बनाऊंगा क्या ये हार्मफुल तो नहीं है, नहीं, बस उसको एक मोटिव होता है कि भाई प्रॉफिट आना चाहिए, बस उसको एक मोटिव है कि भाई मुझे प्रॉफिट आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो बस वो अपने प्रॉफिट पे ध्यान देता है, ये नहीं ध्यान देखता है कि भाई ये हार्मफुल तो नहीं है प्रोडक्ट। लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है इस वाली इकोनॉमी में ताकि वो ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो कंपनी में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज प्रेफर्ड ओवर सोशल वेलफेयर, यहाँ पे सोशल वेलफेयर से ज्यादा किसको प्रेफर किया जाता है, प्रॉफिट बनाने को। अब यहाँ पे मैंने सारों को एक साथ लिखा है, चलिए इसको यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला फीचर ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ओन को करता है कैपिटलिज्म जो अभी हमने पढ़ा, इसमें प्राइवेट करता है, लेकिन सोशलिज्म में पब्लिक यानी गवर्नमेंट करता है। मिक्सड में दोनों, कुछ प्राइवेट करता है कुछ गवर्नमेंट भी। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, कैपिटलिज्म का मोटिव होता है प्रॉफिट, सोशलिज्म का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। मिक्सड क्या होता है, मिक्सड होता है दोनों, ये भी होता है मोटिव ये भी मोटिव, कुछ मोटिव ये कुछ मोटिव ये। सोल्यूशन क्या है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम, ये कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, ये बोलते हैं कैपिटलिज्म फ्री मार्केट सिस्टम रखते हैं, यानी हम जो भी आपका मतलब मार्केट है उसको हम सप्लाई एंड डिमांड के रूल से चलने देते हैं, फ्री रखते हैं, जो लॉ सप्लाई ऑफ डिमांड बोलेगा वैसा ही खुद चलेगा, लेकिन ये बोलेगा नहीं सेंट्रल प्लानिंग, कोई प्लान करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, किसको क्या प्राइस रखना चाहिए, ठीक है, और क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे डिमांड पे बनाता है चीजें, अगर कंपनी को लगेगा भाई कोई चीज की डिमांड है, यानी डिमांड ने कोई चीज सेट कर ली कि भाई किसी की ज्यादा डिमांड है तो प्रोड्यूसर वही बनाएगा। गवर्नमेंट रोल आपको पता है, यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट रोल होता है, लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म में कंप्लीट होता है और मिक्सड में थोड़ा थोड़ा होता है, लिमिटेड होता है। उसके बाद इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैंने बोला कैपिटलिज्म में अनइक्वल होता है, इसमें क्लासेस बनते हैं, लेकिन सोशलिज्म में इक्वल होता है, मिक्सड में इक्वल तो नहीं होता है बट यहाँ पे थोड़ा अनइक्वल होता है। नेचर ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज होता है कैपिटलिज्म में, यहाँ पे गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे दोनों होते हैं। देन इकोनॉमिक फ्रीडम, आपको कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक फ्रीडम कंप्लीट है, आपको जो प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, बिल्कुल आपको सेफ, आप लिबर्ट हो, आप फ्री हो जो भी आपको प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म में सारा गवर्नमेंट डिसाइड करता है। मिक्सडिज्म में आपको कुछ फ्रीडम मिल जाती है कुछ नहीं मिल जाती है, कुछ चीजों पे मिलती है कुछ चीजों पे नहीं मिलती है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है, अब बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंडिया में इन तीनों में से कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या मिक्सडिज्म। मेजर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रोड्यूस होती है कैपिटलिज्म में, और सोशलिज्म में क्या है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है, और मिक्सडिज्म में क्या है, दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रोल होता है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी भी प्रोड्यूस होती है और इनएफिशिएंसी भी प्रोड्यूस होती है। आई होप आपने इस लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखा होगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा इस लेक्चर से। तो ये था आपके पास प्लान्ड इकोनॉमी वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, यानी सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको समझना भी बहुत ही अच्छा चैलेंज है आपके लिए।
तो अब देखते हैं इंशाल्लाह आपको अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है और रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्या होती है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो आई होप आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।